एक्सरसाइज 20C में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और Q उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक ट्रायल में। और मान लो टोटल n ट्रायल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो x के लिए 0 1 2 अप टू n, और इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो 0 की होगी q की पावर n, ये होगी nc1 q की पावर n-1 p, और सारे n सक्सेस की pn टाइम्स p की पावर n। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं 0 पे 1 पे जो वैल्यूज आ रही है 2 पे या n पे, वो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से मिलेंगी। जैसे हमने q प्लस पी का एक्सपेंशन करा बाइनोमियल थ्योरम से, इसका फॉर्मूला पढ़े हुए 11th में, ये एक्सपेंड करके ये आया। तो 0 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है q की पावर n, 1 पे ये आ रही है सेकेंड टर्म, ऐसी थर्ड 2 पे ये आ जाएगी और n पे ही आ जाएगी। तो जनरल एक फॉर्मूला बन गया पी एक्स इजिकल्स टू आर पे अगर निकालना है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। जैसे यहाँ एन सी वन में क्यू की पावर n-1 है n-1, तो ऐसे ही एन सी आर में क्यू की पावर n-r और पी की पावर आर। अगर हम x को 1 रखते हैं पी एक्स इजिकल्स टू 1, तो एन सी वन आएगा, पी की पावर 1 क्यू की पावर n-1 यही आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर n-2, वो यहाँ 2 पे जो आएगा वो आ जाएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20C का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इन 6 टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। कॉइन 6 बार उछाला है और उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक ही कॉइन का निकालेंगे पहले हेड टेल, तो हेड आने की 1/2 और ना आने की 1/2। पी और क्यू निकालने हैं पहले, और एन दे रखा है 6 ट्रायल है, 6 में से एक ही बार हेड आना चाहिए, मतलब x इजिकल्स टू 1 निकालना है, जैसे ये वाला केस निकालना है। तो x इजिकल्स टू 1 में फॉर्मूला लगा देंगे 6c1, p की पावर ये आएगी 1 और q की पावर 6-1 5। तो ये 1/2 हो जाएगा, 6c1 6 होता है और ये 1/2 की पावर 5, 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ये जाएगा 3/32। सेकेंड पार्ट में 6 कॉइन और टॉस्ट, इसमें भी 6 कॉइन टॉस करें सेम ऐसे ही, और उसमें बताना है हेड जो है वो गेटिंग 3 हेड 3 बार, x इजिकल्स टू 3 निकालना है गेटिंग 3 हेड। तो 6c3 ये वाला फॉर्मूला 6c3 p की पावर 3 और q की पावर 6-3, 6c3 होगा 20, p की वैल्यू 1/2 है तो 1/8, ये भी 1/8, 4 से कैंसिल कर लेंगे 5/16। सेकेंड पार्ट में नो हेड मतलब x इजिकल्स टू 0, 6c0 p की पावर 0 q की पावर 6, ये 1 होता है, ये भी 1, 1/2 की पावर 6, 1/64। सी पार्ट में एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस नो हेड। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और नो हेड के लिए x इजिकल्स टू 0, तो इसको माइनस करके एक ना एक हेड आ ही जाएगा कम से कम। तो इसकी वैल्यू निकाल रखी है 1/64, 63/64। सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन 3 फेयर डाई आर रोल। 3 डाई रोल करने और वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डाई में नंबर 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की 5/6, और डाई 3 बार फेंकना है, एन के लिए 3 है। वेरियस नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब हो सकता है एक भी बार 6 ना आए, हो सकता है एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। अगर एक भी बार नहीं आता पी एक्स इजिकल्स टू 0, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे nc0 मतलब 6c0 p की पावर 0 q की पावर 6-0 3-0, n के लिए 3 है तो 3c0 p की पावर 0 q की पावर 3, ये हो जाएगा 125/216। x इजिकल्स टू 1 मतलब एक बार आ रहा है उसमें 6, 3c1 p की पावर 1 और q की पावर 3-1, ये 3 होगा 3c1, ये 1/6, 25/36, 75/216। फिर 2 बार आ सकता है x इजिकल्स टू 2, तो 3c2 p की पावर 2 q की पावर 1, 3c2 3 होगा, ये 1/6², ये 5/6, 15/216। हो सकता है 3 बार आ जाए x इजिकल्स टू 3, 3c3 p की पावर 3 और q की पावर 3-3, ये 1 होगा, 1/6 का क्यूब 216। थर्ड क्वेश्चन में इन टॉसिंग 10 कॉइन, 10 कॉइन टॉस करने और एग्जैक्टली 5 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो डाई में कॉइन में जो हेड आता है एक की बार 1/2, नाने की 1/2, एन हो गया 10, 10 बार उछालना है और एग्जैक्टली 5 हेड मतलब पी एक्स इजिकल्स टू 5 निकालना है। फॉर्मूला वही 10c5 पी की पावर 5 और क्यू की पावर 10-5। 10c5 सॉल्व करने के लिए 10 9 8 7 6, नीचे 5 4 3 2 1, इसके लिए 1/32, इसकी 1/32, इसे कैंसिल कर लेंगे। 6 से 6, 4 से 2, 5 से 2 और इन दोनों 2 से 8 टाइम्स। तो 9 इंटू 7 63, 32 इंटू 8 256। क्वेश्चन 4 में एक बैग में 10 बॉल है और उनके नंबर लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक। 10 बॉल हो गई, इसमें 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल निकालनी है विद रिप्लेसमेंट, वापस भी रखनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। बताने किसी में भी 0 नंबर वाली बॉल नहीं आएगी। तो पहले हम 0 नंबर आने वाली बॉल एक ही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 और ना आने की 9/10। टोटल 4 बॉल उठानी है, एन के लिए 4 और पी एक्स इजिकल्स टू 0 निकालना है, क्योंकि बोल रहे हैं कोई भी बॉल ऐसी नहीं आएगी जिसमें 0 मार्क होगा। तो पी एक्स इजिकल्स टू 0, तो 4c 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 4, 4c 0 1, ये भी 1, 9/10 की पावर 4। तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जो 0 नंबर वाली नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10 है, 4 बार तो 9/10 की पावर 4। फिफ्थ में इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडस्ट्री सच दैट वर्कमैन हैव 20% चांस, मतलब उसके बीमार होने की चांस है 20%, तो प्रोबेबिलिटी 20/100, 1/5। ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/5, 4/5। फिर उन्होंने 6 वर्कमैन लिए, एन हो गया 6। तो बताना है 4 और मोर को ये बीमारी हो सकती है, 4 या उससे ज़्यादा। तो हम निकालना एक्स इजिकल्स टू 4 या एक्स इजिकल्स टू 5 6, 4 या 4 से ज़्यादा। तो फॉर्मूला वही NCR वाला 6c4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 2, या 6c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 6 - 5, ये 6c6 पी की पावर 6 क्यू की पावर 6 - 6। 6c4 होगा 15, पी की वैल्यू है 1/5, क्यू की वैल्यू है 4/5, तो इसके बाद 4 करेंगे 6 to 5 और क्यू स्क्वायर 16/25। 65 1, पी की जगह पी की पावर 5 होगा 3125, क्यू की वैल्यू 4/5, ये 1 होगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन इसकी पावर 6 करेंगे तो 15625। सॉल्व करके आ जाएगा 265 अपॉन 15625। 6 क्वेश्चन में कॉइन को 7 बार टॉस करा, एन हो गया 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स इन ऑड नंबर ऑफ टाइम। टेल आना चाहिए ऑड नंबर ऑफ टाइम। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की 1/2। ऑड नंबर ऑफ टाइम मतलब एक बार आएगा, 3 बार आएगा, 5 बार या 7 बार। तो पी एक्स इजिकल्स टू 1 में 7c1 पी की पावर 1 क्यू की पावर 7 - 1, 7c3 पी की पावर 3 क्यू की पावर 7 - 3, फिर 5 के लिए 7c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 7 - 5, 7c7 पी की पावर 7 और क्यू की पावर 7 - 7, 7c1 7 होगा और ये हो जाएगा 128, क्योंकि सबकी वैल्यू 1/2 है। ये 1/2, ये 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 128, 7c3 35, ये भी 128, 7c5 21, ये भी 128 और ये भी 128। ऐड करके 64 अपॉन 128 क्या आ जाएगा 1/2। 7 क्वेश्चन में एक डाई को 6 बार थ्रो करा, तो डाई में ऐसे 6 नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, ऑड नंबर को सक्सेस बोल रहे थे। ऑड नंबर आएगा 1 3 5, 3 बार, 3/6 1/2 और ना आने की 1 से माइनस। फर्स्ट पार्ट में निकालना है, फर्स्ट पार्ट में बताना है एक्स इजिकल्स टू 5 सक्सेस। तो 6c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 1, 6c5 6 होगा, इसकी पावर 5 132 और ये 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 3/32। सेकेंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस। तो 6 बार फेंकेंगे या 5 सक्सेस मिलेंगे या 6 सक्सेस। 6c5 ये पी की पावर 5 क्यू की पावर 1, 6c6 पी की पावर 6 और क्यू की पावर 6 - 6 0, ये आएगा 6/64, 1/64, 7/64।
थर्ड पार्ट में मतलब एट मोस्ट 5 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस, मतलब 0 1 2 3 4 5 सक्सेस। तो 0 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 6। टोटल प्रोबेबिलिटी में से 6 सक्सेस को माइनस कर देंगे तो 6 से छोटे सक्सेस वालों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 6 से छोटे मतलब एटमोस्ट 5, 6 से छोटे 5 4 3 2 1 और 0। एटमोस्ट का मतलब ही वही है, 5 4 3 2 1 0। इसके लिए 1/64 ये निकाल रखी, 63/64। फोर्थ पार्ट में एटलीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, सम 1 होगा। तो हमें निकालना है 1 से लेकर 6 तक, तो हम माइनस कर देंगे 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब नो सक्सेस। 6 से 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 6, 1/64 ये आ जाएगा 63/64। फिफ्थ पार्ट में नो सक्सेस निकालना है, मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 6 से 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 6, 1/64। क्वेश्चन 8 में कॉइन को 7 बार टॉस करा और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 5 टेल, कम से कम 5 टेल आने चाहिए। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की 1/2। एटलीस्ट 5 टेल चाहिए, 7 बार फेंका है तो 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7। तो तीनों के फॉर्मूले पुट कर देने, इनकी वैल्यू 7c5 21, ये 7 सॉल्व करके 29/128। नाइन्थ में डाई को 6 बार थ्रो करा और मल्टीपल ऑफ 3 सक्सेस है, तो 6 बार थ्रो करा n6 हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये 2 आएंगे, 2/6 1/3, और ना आने की इसे 1 से माइनस कर दो 2/3। इसमें चाहिए एटमोस्ट 6 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। तो वैसे ही करेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। तो 6 सक्सेस को माइनस करेंगे तो उससे पहले वाली वैल्यू दे देंगे, 5 4 3 2 1 0, मतलब एटमोस्ट 5 सक्सेस। फॉर्मूला इज 6 से 6, पी की पावर 6, क्यू की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, पी की वैल्यू 1/3, इसकी पावर 6 करेंगे 729, ये आ जाएगा 728/729। 10th में पेयर ऑफ डाई को फेंका 7 बार, 7 बार फेंका पेयर ऑफ डाई को, और टोटल ऑफ 9 को सक्सेस बोल रहे हैं। टोटल ऑफ 9 कब कब आएगा, 3 6 6 3 4 5 5 4, 4/36 1/9, क्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/9 8/9। एटमोस्ट 6 सक्सेस, एटमोस्ट में वही करना है 1 माइनस पी एक्स तो 7, अगर 7 को माइनस करेंगे तो 7 तो छोटे वाले आ जाएंगे, एटमोस्ट 6। फॉर्मूला 7 से 7, पी की पावर 7, क्यू की पावर 0, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/9 की पावर 7। 11th में प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइफाइड प्रूविंग फेटल इज, मतलब टाइफाइड फेटल हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100, और ना हो गए तो 99/100। तो पहले फर्स्ट पार्ट में निकालना है दैट नेक्स्ट टाइफाइड केस अराइव एट द हॉस्पिटल विल बी फेटल, मतलब जो केस आएगा वो फेटल केस होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे ही रखी है। फिर बताना नेक्स्ट 2 केसेस, तो पहला केस भी दूसरा केस भी 10 की पावर 4। फिर बताना नेक्स्ट 10 केसेस, तो 2 केस में 2 बार मल्टीप्लाई, 10 केस में 10 बार, तो आ जाएगा 10 की पावर 20। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट एटलीस्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट 5 केसेस टू बी फेटल, मतलब 5 केस आए उनमें से कम एक फेटल था, तो N5 हो गया, एटलीस्ट 1 निकालना है, तो हम इसे 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 0 से बड़े वाले आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला 5 से 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 5, 0.99 की पावर 5, ये आंसर है। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स ही आ जाएगा। 12th का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 एटलीस्ट वंस, 6 कम से कम एक बार आना चाहिए और डाई को 4 बार फेंका है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की 5/6, एन है 4, एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार, तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, 4 से 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 5/6 की पावर 4। सॉल्व करके अप्रॉक्स 0.52। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ डबल 6, डबल 6 आना चाहिए एटलीस्ट वंस। इसमें 2 डाई फेंकने 24 टाइम्स, तो एन हो गया 24 टाइम, 2 डाई, डबल 6 यही आएगा एक केस 1/36, ना आने की 35/36। तो कह रहे हैं डबल
6 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट वंस। तो 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। वही एन सी आर वाला फॉर्मूला 24C0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 24। ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 35/36 की पावर 24, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। अगले में भी यही है, इस बार आर बार फेंका डाई को, एटलीस्ट वंस निकालना है, डबल 6 आना है। तो ये आर सी 0, 24 की जगह आर सी 0, पी की पावर 0 क्यू की पावर आर, यह आ जाएगा 35/36 की पावर आर। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर, आर की लीस्ट वैल्यू निकालनी है इन ऑर्डर दैट इट शुड बी सेफ टू बेट इवन ऑन डबल 6 इन आर कंसेक्यूटिव थ्रू। यानी अगर लगातार भी आ जाए डबल 6 आर कंसेक्यूटिव थ्रू में हर बार भी आ जाए, तो आर की कम से कम वैल्यू निकालनी है जहाँ पर वो बेट लगाना सेफ होगा। तो सेफ तभी हो सकता है जब एटलीस्ट वंस की कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 50% होनी चाहिए, यानी कि हाफ होनी चाहिए। तो 35/36 की बार हाफ, आर की वैल्यू अप्रॉक्स इतनी आ जाएगी, पर आर कभी पॉइंट में नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा सेफ होगा, तो 25, कम से कम वैल्यू होनी चाहिए 25। क्वेश्चन 13 में दिया एक पेयर ऑफ डाई को 2 बार रोल करा और डबलेट आने को सक्सेस बोल रहे हैं। तो डबलेट आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, प्रोबेबिलिटी 6/36 1/6, क्यू की वैल्यू 1 - 1/6 5/6। तो 10 बार फेंका उसको और निकालना है इसमें 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 4, फॉर्मूला 10C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 6। तो 10 9 8 7 4 3 2 1 10C4, पी और क्यू की वैल्यू रख दी, ये कैंसिल हो जाएगा। 210 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 6। सेकेंड पार्ट में बताना है नो सक्सेस, x इक्वल्स टू 0, 10C0 पी की पावर 0 क्यू की पावर 10, ये दोनों 1 हो जाएंगे, 5/6 की पावर 10। 14 क्वेश्चन में पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय डॉक्टर वास आर सक्सेसफुल। 80% ऑपरेशन सक्सेसफुल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 80/100 4/5, और सक्सेसफुल नहीं होंगे वो 1 से माइनस कर देंगे, क्यू की वैल्यू 1/5। तो उसने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, तो बताना है एटलीस्ट 3 ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। एटलीस्ट 3, कम से कम 3, या 3 हो जाएंगे या 4। क्या फॉर्मूला 4C3 पी की पावर 3 क्यू, 4C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 0, ये 4 हो जाएगा, ये 4/5 की और 3, ये 1 हो जाएगा, 4/5 की और 4, 256/625, ये भी 256/625, यह आ जाएगा 512/625। 15 क्वेश्चन में 5 डाई को थ्रो करा साइमल्टेनियसली इफ द अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर ऑन अ सिंगल डाई सक्सेस। सिंगल डाई है, इसमें इवन नंबर आएगा 2 4 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, और ना आने की 1 - 1/2 1/2। तो 5 बार डाई को रोल करा एक साथ, तो बताना है एटमोस्ट 3 सक्सेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 सक्सेस। तो हम करते हैं 1 से माइनस कर देते हैं 4 और 5 को, 4 और 5 को माइनस करेंगे तो 3 सक्सेस 2 सक्सेस 1 सक्सेस या नो सक्सेस सब आ जाएंगे, या वैसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं चारों को, 0 1 2 3। 5C4 पी की पावर 4 क्यू, 5C5 पी की पावर 5, तो वैल्यूज रख दे। 5C4 5 हो जाएगा 1/32, ये भी 1/32, यह आ जाएगा 26/32, 13/16। 16th में है एक बॉक्स है, उसमें 100 टिकट है और इसमें नंबर डले हैं 1 से लेके 100 तक, और मल्टीपल ऑफ 10 आएगा तो सक्सेस है। मल्टीपल ऑफ 10 10 होंगे, 10 20 30 40 इस तरह से 100 तक, तो प्रोबेबिलिटी 1/10 और ना आने की 9/10। अब 5 टिकट ड्रॉ करे उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल द टिकट बियर्स द नंबर डिविजिबल बाय 10। ऑल मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू 5 निकालना है, तो 5C5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 1/10 की पावर 5। 17 में एक मैन है, वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और एक बैकवर्ड लेता है 0.6। टोटल उसने 11 स्टेप लिए, और बताना है कि वो 1 स्टेप अवे है फ्रॉम स्टैंडिंग पॉइंट। अवे का मतलब स्टैंडिंग पॉइंट से आगे भी हो सकता है एक स्टेप, या स्टैंडिंग पॉइंट से पीछे भी हो सकता है। मैन इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टैंडिंग पॉइंट, आइदर 1 स्टेप अहेड, या तो आगे होगा या फिर वो पीछे होगा।
तो 11 स्टेप लेने हैं। तो मान लो उसने 5 स्टेप आगे लिए, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5, और 6 स्टेप पीछे लिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 स्टेप बिहाइंड हो जाएगा। तो x हमने माना है नंबर ऑफ स्टेप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो 6 स्टेप बैकवर्ड लेगा, तो 1 स्टेप पीछे हो जाएगा वो, तो 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टैंडिंग पॉइंट। अवे का मतलब आगे पीछे दोनों तरफ, तो एक तो एक ऐसे ही हो जाएगा। और अगर वो 6 स्टेप लेता है फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6, और 5 स्टेप बैकवर्ड लेगा, तो 1 2 3 4 5, तो तभी भी वो एक स्टेप अहेड होगा या अवे होगा स्टैंडिंग पॉइंट से। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड के लिए x इक्वल्स टू 5, 6 स्टेप फॉरवर्ड के लिए x इक्वल्स टू 6। 11c5 फॉर्मूला p5 q की पावर 6, 11c6 p की पावर 6 q की पावर 5, 462 हो जाएगा। बाकी इनकी वैल्यूज रख देंगे। 462 0.4 की पावर 5, 0.6 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 0.6 बचेगा, यहाँ 0.4, ये 1 हो जाएगा, इसका आंसर। 18 क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 13 बॉल्स हैं और उनके नंबर हैं 1 से 13 तक। और इवन नंबर अगर बॉल उठाते हैं उसमें इवन नंबर है वो सक्सेस है। तो 13 है तो उसमें 6 इवन नंबर होंगे, 7 ऑड होंगे, 2 4 6 8 10 12 इवन होंगे, 6/13, और इवन ना आने की 7/13। इसमें से 2 बॉल उठाई है, इसमें बताना है 2 सक्सेस। x इज इक्वल्स टू 2, तो 2c2 p की पावर 2 q की पावर 0, यह आ जाएगा 6/13 की पावर 2, 36/169। सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो 2c1 p की पावर 1 q की पावर 1, वैल्यूज रख देंगे 84/169। थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 में 1 सक्सेस या 2 सक्सेस, तो इसकी वैल्यू निकाल रखी है 1 और 2 के लिए 36 और 84, ये आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0, 2c0 p की पावर 0 q स्क्वायर, ये दोनों 1 हो जाएंगे, और ये 49/169। फिफ्थ पार्ट में एटमोस्ट 1 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सक्सेस, तो 0 सक्सेस या फिर 1 सक्सेस, तो 0 पे निकाल रखा है 49/169, और 1 पे इसका 84/169, 133/169। 90th में 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/100, 1/20, क्यों हो जाएगा 19/20। इसमें निकालें सैंपल ऑफ 10 आइटम निकालें। 10 आइटम में से विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 का मतलब ये 0 डिफेक्टिव या 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक तक हो सकते हैं। तो 10c0 p की पावर 0 q 10, इसका 10c1 p की पावर 1 q की पावर 9, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज इसमें 19/20 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 19/20, यहाँ से 10/20, यह आ जाएगा 29/20, तो 19/20 की पावर 9 इंटू 29/20। 20th क्वेश्चन में p प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मैन की एज x है और वो 1 साल के अंदर मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी p है, तो ना मरने की हो जाएगी 1 - p। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आउट ऑफ n मैन, a1 से an तक दे रखे हैं, ईच सबकी एज x है इस समय। a1 विल डाई इन अ ईयर एंड बी द फर्स्ट टू डाई, मतलब a1 पहले मरेगा, सबसे पहले मरने वाला a1 होगा। तो a1 से लेके an तक है, तो a1 के सबसे पहले मरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम पहले निकालते हैं एटलीस्ट 1 मैन डाई, कम से कम 1 मैन मरता है, तो 1 माइनस कोई नहीं मरता, तो किसी न किसी की मरने की आ जाएगी एटलीस्ट 1 की, तो हो जाएगा nc0 p की पावर 0 q की पावर n, q के लिए 1 - p। और a1 के मरने का चांस n लोग हैं, उनमें से a1 का फर्स्ट नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n, तो चांस दैट a1 डाई इन अ ईयर एंड ही इज फर्स्ट टू डाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। मतलब ये टोटल है मरने की, तो इनमें से कोई भी पहले नंबर पे मर सकता है, a1 a2 an, तो किसी एक के पहले नंबर पे डाई होने की n से डिवाइड कर देंगे। 21 में कि मैन हिट करे टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना हिट करने की 3/4, और ये गिवन है कि एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज़्यादा है, n निकालना है, तो उसको लिखेंगे 1 - p x = 0।
इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2/3 इधर, ये तो सब 1 हो जाएगा q की पावर n, q की वैल्यू 3/4 की पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर n+1 4 की पावर n। अगर n को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रख के सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 की पावर 5 होगा 243, 4 की पावर 4 256, ये बड़ा हो जाएगा। तो मतलब 4 और उसके बाद वाले सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे, तो इनमें से सबसे कम होगा 4। सेकंड में भी हिट करने की 1/2 है, ना हिट करने की 1/2, और एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90%। वही 1 - px = 0। फॉर्मूला अप्लाई, qn इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 9/10 1/10, q के लिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n को 1 रखेंगे तो 2 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 पे भी नहीं करेगा, 2 की पावर 3 8, वो भी नहीं करेगा, 2 की पावर 4 16, तो 4 से सेटिस्फाई करने लग जाएगा, तो कम से कम वैल्यू 4 होगी। थर्ड पार्ट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ना हिट करने की 3/4, उसने 7 शॉट्स लिए, तो बताना है हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार। तो 1 से माइनस कर देते हैं, 0 और 1, उससे 2 और 2 से आगे वाले आ जाएंगे सब। तो 7c 0, p की पावर 0, q की पावर 7, फिर 7c 1, p की पावर 1, q की पावर 6, ये 1 हो जाएगा, इस 7 हो जाएगा, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। इसमें 3/4 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3/4 बचेगा, यहाँ 7/4, ये 10/4 होगा 5/2। 22 में आइटम जो कंपनी बना रही है 10% डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, और ना डिफेक्टिव होने की 9/10, 1 से माइनस। तो उन्होंने गेटिंग 2 डिफेक्टिव आइटम इन अ सैंपल ऑफ 8 आइटम है, उसमें से 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो px = 2 निकालना है, 8c2, p की पावर 2, q की पावर 6, ये 28 हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर 9/10 की पावर 6, तो 28 10 की पावर 8 और ऊपर 9 की पावर 6। 23 में है कि ऑन एन एवरेज 1 टेलीफोन नंबर, 15 में से एक फोन नंबर 2 और 3 बजे के बीच में बिजी आ रहा है, तो 15 में से एक तो 1/15 प्रोबेबिलिटी होगी, और बिजी ना आने की 14/15। तो बताना है 6 टेलीफोन नंबर सेलेक्ट करें, एटलीस्ट 3 ऑफ देम बिजी, एटलीस्ट 3 निकालना है, कम से कम 3, मतलब 3 4 5 6, यहाँ 1 से माइनस कर दो 0 1 2 को, सबके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वैसे ही। इनकी वैल्यूज p की जगह 14/15, p की जगह 1/15, q की जगह 14/15, 14 की पावर 4 और 15 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 14 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 6 × 14, यहाँ पर 15, इनको ऐड करके आ जाएगा 295। 24 में डाई रोल करा और 5 और 6 आने को सक्सेस मान रहे, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3, ना आने की 2/3। टोटल ट्रायल लिए 6। पहले पी आर निकालना है, px = r, तो जनरल फॉर्मूला लगा देंगे, p की पावर r, q की पावर n - r। फिर निकालना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4 5 6, 6 तक, क्योंकि 6 ट्रायल लिए उसने। इसका फॉर्मूला वैसे 6c4, p की पावर 4, q की पावर 2, सब में की वैल्यूज पुट अप कर देंगे, बस सॉल्व कर सकते हैं। 25 में स्टूडेंट इज गिवन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन विद 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, गलत होने की भी हाफ। तो तभी पास करेगा एग्जाम जब वो कम से कम 6 आंसर करेक्ट देगा, कम से कम 6, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कम से कम 6 में 6 + 7 + 8, फॉर्मूला 8c6 p की पावर 6 q की पावर 2, 8c7 p की पावर 7 q की पावर 1, 8c8 p की पावर 8, ये हो जाएगा 28। इन सब के लिए 1/2 है तो 2 की पावर 8, ये भी 8 हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होगा 256, यहाँ बचेगा 28 + 8 + 1 37/256। 26 क्वेश्चन में दिया है 2 डाई रोल करने और टोटल 7 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 7 आएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 6/36 1/6। बी पार्ट में उनका सम जो है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जैसे 1 + 3 2 + 2 2 + 6 3 1 3 5 4 4 5 3 6 2 6 6 9/36 1/4। सी पार्ट में कि अगर ऑपरेशन को रिपीट करा 5 टाइम्स, n हो गया 5,
तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम विल बी 7 एग्जैक्टली 4 टाइम, मतलब यही वाला है, सम 7 आना चाहिए एग्जैक्टली 4 टाइम्स। तो Q जाएगा इसमें 5/6, तो एग्जैक्टली 4 बार आना चाहिए, 5C4 P की पावर 4 Q, 5C4 5, P की वैल्यू 1/6 की पावर 4, ये 5/6, 25/7 27 में 6 डाई है, उनको 729 टाइम थ्रो करना है। तो हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6? कम से कम 3 डाई में 5 और 6 आना चाहिए। पहले तो वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 बार फेंकने पर, और फिर 729 टाइम फेंकेंगे तो कितनी बार आएगा वो। तो x मान लेते हैं नंबर ऑफ डाइस शोइंग 5 और 6। जब हम 6 डाई फेंक रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी, 1/3, क्योंकि 5 6 2 ही बार आता है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 2 बार आएगा, 1/3 Q हो जाएगा 2/3। n 6 है, एटलीस्ट 3 डाई, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 0 1 2 हटा देंगे इसमें से, तो 3 या 3 से बड़े आ जाएंगे। तो इनका फॉर्मूला 6C0 P की पावर 0 Q6, 6C1 P की पावर 1 Q की पावर 5, 6C2 P स्क्वायर Q4। हम सबकी वैल्यू रखेंगे इसमें, यह आ जाएगा 64/729, ये 6 × 32/729, 15 × 16/729, एलसीएम ले लेते हैं, ये माइनस करके आ जाएगा 233/729। यानी कि जब हमने 6 डाई को फेंका तो उनमें एटलीस्ट 3 डाई में 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। एक बार हमने 6 डाई फेंके, अब 729 टाइम्स फेंकना है, तो कितनी बार आएगा, तो उसको बोलेंगे रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी 729 से मल्टीप्लाई। एक बार 6 डाई फेंकने पे इतना आता है एक बार, तो 729 टाइम फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, इतनी बार आएगा। 28 में 20% चांस है वर्कर का इंडस्ट्री में कि उसे बीमारी है, तो 20% मतलब 20/100 प्रोबेबिलिटी 1/5, ना होने की 4/5। तो 50 वर्कर लिए, बताना है उसमें से एग्जैक्टली 1 को, ओनली 1 वर्कर इज फाउंड सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, सिर्फ एक को है डिजीज, x इज इक्वल्स टू 1, 50C1 P की पावर 1 Q की पावर 49, 50C1 50 होगा, ये 1/5, 4/5 की पावर 49, ये कैंसिल हो जाएगा, 4/5 की पावर 49। सेकेंड में मोर देन 3, 50 में से 3 से ज़्यादा वर्कर को बीमारी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से 3 तक वालों को माइनस कर देते हैं कि पहले वर्कर को, किसी भी वर्कर को, एक वर्कर को, 2 वर्कर को बीमारी होने की चांस, तो 1 से माइनस करके आ जाएगा कि 3 से ज़्यादा को है। सबके फॉर्मूले 50C0 P की पावर 0 Q की पावर 50, ऐसे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इस समय Q की पावर 47 कॉमन ले लेते हैं, 50C0 1 हो जाएगा, 50C1 50, 50C2 ये हो जाएगा 25 × 49, 50C3 होता है 50 × 49 × 8 और 3 × 2, ये 6 से 8 कट जाएगा, 8 आएगा यहाँ पर। Q की वैल्यू रख देंगे 4/5 और P की 1/5। तो इन सब में नीचे 5 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, सब में 5 की पावर 3, तो नीचे 5 की पावर 50 बन जाएगा, 47 तो पहले से ही है, और 4 की पावर 47 अलग, ये 64 बचेगा, 50 × 16, 25 × 49 × 4, 50 × 49 × 8, ये आ जाएगा 800, 4900, 19600, तो आ जाएगा 1 - 4 की पावर 47, 5 की पावर 50, 25364। और थर्ड पार्ट में निकालना है कि नो वर्कर्स, किसी को बीमारी नहीं है, x = 0, 50C0 P की पावर 0 Q की पावर 50, ये दोनों 1 हो जाएंगे, 4/5 की पावर 50।